Thank you, Lord, for revealing things, helping us to pray. Holy Spirit leading us, guiding us. धन्यवाद प्रभु हमारी अगुवाई करने के लिए, बातों को प्रकट करने के लिए, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। तो मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि तो हमें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, कि हमारी समझ की आंखें ज्योतिर में हो, कि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है, तेरी उस सामर्थ के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहनी और सब प्रधानता, अधिकार और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब रातों पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। इसी कारण पिता मैं तेरे सामने हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यतम में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाएं, और ताकि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं कि तेरी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सकें जो ज्ञान से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। Thank you, Father. Give us that spirit of knowing and seeing. Increase that, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bless the name of Jesus. जैसे हम ब्रदर हेगन की किताब से पढ़ रहे हैं, प्लान्स एंड पर्पसेस एंड परस्यू, योजनाएं, उद्देश्य और उनका अनुसरण, और इसका चैप्टर नंबर 6, छठा अध्याय, अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ वर्शिप, आराधना के क्रम में बदलाव। मैं फिर से पढ़ूंगा, अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ वर्शिप, आराधना के क्रम में एक बदलाव। As I stated previously, जैसा मैंने पहले कहा, ब्रदर हैगन कहते हैं, God is always moving forward. परमेश्वर हमेशा आगे बढ़ता है। His plan is a progressive plans. उसकी योजनाएं आगे बढ़ने वाली हैं। As we study the Bible, जैसे हम बाइबल से अध्ययन करते हैं, we see God's plan being gradually unveiled. हम देखते हैं जैसे बाइबल से अध्ययन करते हुए कि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वह धीरे धीरे उनसे पर्दा उठता जाता है, beginning in the Old Testament and increasing in clarity and fullness until the end of the New Testament. शुरुआत पुराने नियम में, फिर और स्पष्टता बढ़ती गई, और नए नियम के अंत में परिपूर्णता आ गई। This is a truth that the majority of a Bible scholar accepts. यह वो सत्य है जिसे ज्यादातर बाइबल के जो विशेषज्ञ हैं मानते हैं। For example, उदाहरण के रूप में, we see the types and the shadows of a promised Redeemer throughout the Old Testament. उदाहरण के रूप में हम प्रकारें और परछाइयां देखते हैं उन प्रतिज्ञाओं, उस प्रतिज्ञा के छुटकारा करने वाले की प्रतिज्ञा के विषय में पूरे पुराने नियम में प्रकाश और परछाइयां देखते हैं हम। However, फिर भी, it is not until the gospel of the New Testament that Jesus of Nazareth is unveiled as the fulfillment of the Old Testament types and shadows. यह फिर भी यह तब तक ना हुआ जब तक कि नई नियम का सुसमाचार कि यीशु मसीह नासरी ने पुराने नियम की जो टाइप्स और परछाइयां थी उन्हें उन पर से पूरी रीति से पर्दा ना उठा दिया यीशु मसीह के रूप में। And the fullest understanding of his death and resurrection is not realized until we get over into the epistles. और उसकी मृत्यु और
जी उठने की, पुनरुत्थान की जो भरपूरी है, वह तब तक हमें समझ में एहसास नहीं होता, पूरी उसकी समझ नहीं आती जब तक हम लोग पत्रियों में नहीं आ जाते। I said all that to say this, मैंने ये सब इस बात को कहने के लिए कहा। In the visitation of July 1987, 1987 जुलाई की मुलाकात में Jesus showed me something about the progression of our worship from the Old Testament to the New Testament. यीशु ने मुझे आराधना का जो एक आगे बढ़ने वाला क्रम पुराने नियम से नए नियम तक दिखाया। He directed me to John chapter 4. उसने मुझे यूहन्ना 4 अध्याय की ओर इशारा किया, लेके गया। उसकी John chapter 4 verse 23 to 24, यूहन्ना की 4 उसकी 23 से 24। But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. John chapter 4 relates that Jesus was passing through Samaria when he stopped in Jacob's well in Sychar. यूहन्ना 4 अध्याय इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह सामरिया से याकूब के कुएं के पास से होकर गुजर रहा था। जब याकूब के कुएं के पास रुका सिखर में, सामरिया से होकर गुजर रहा था। When one of the women of the city came to the well to draw water, जब एक औरत शहर से कुएं के पास पानी भरने के लिए आई, Jesus asked for a drink. यीशु ने उससे पानी मांगा। Then verse 9, then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Samaritans were half-breed Jews. सामरी लोग आधे यहूदी थे। और आधे मीन्स आधी पब्लिक नहीं, उनका जो ब्रीड था, मिक्स थे, वो मिले थे, उनके खून आधा यहूदी था। Aside from the racial differences between Jews and Samaritans, यहूदी और सामरियों के बीच में जो एक जातिवाद का अंतर था, उसके अलावा there were differences regarding the worship of God. उनमें परमेश्वर की आराधना करने में भी भिन्नता थी। Both groups worshipped God. दोनों झुंड परमेश्वर की आराधना करते थे, but they worshipped in different places. पर वह अलग अलग स्थानों में आराधना करते थे। In the courts of Jesus, conversation with the woman at Sychar, इस कुएं के पास यीशु मसीह की जो वार्तालाप इस औरत से होती है, उस बातचीत में she asked him about a key issue which separated the Samaritans from the Jews in a religious worship. उसने यीशु मसीह से उसका जो कुंजी कारण था, इशू था, उनकी आराधना के यहूदियों और सामरियों की आराधना के विषय में जो भिन्नता थी, उसके बारे में पूछा। Sir, I perceive that thou art a prophet. John chapter 4 verse 19 to 20, यूहन्ना 4 की 19 से 20। Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped him, worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. When the woman said, जब औरत ने कहा, our fathers worshipped in this mountain, हमारे पिताओं ने इस पहाड़ पर आराधना की। She was referring to the mountain Gerizim. Gerizim पहाड़ के विषय में बात कर रही थी। A mountain significant in the worship of God
throughout the first 5 books of the Old Testament. यह वही पहाड़ है जो व्यवस्था की पहली 5 किताबों में जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, यह उसी पहाड़ का जिक्र है. The Samaritans believed that Mountain Gerizim was the proper place to worship. और सामरी लोग यह विश्वास करते थे कि गराजीम पहाड़ जो है वह एक सही स्थान है परमेश्वर की आराधना करने का. And this was where the Samaritans were worshipping during the time of Jesus' earthly ministry. और यीशु मसीह की धरती की सेवकाई पर के दौरान जो सामरी थे वह इसी पहाड़ पर उसकी आराधना किया करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे. However, हालांकि the Jews had designated Jerusalem as the place to worship God. पर यहूदियों ने यरूशलेम को परमेश्वर की आराधना के स्थान के रूप में नियुक्त किया था. The designation was made after the temple was built there and the Shekinah glory of God appeared in the temple. यह स्थान तब नियुक्त किया गया जब मंदिर बनाया गया और परमेश्वर की शिखाइना महिमा उस मंदिर में आई. It was a requirement that every Jewish male 30 years and older had to present himself before God at the temple in Jerusalem at least once a year. यह मांग थी कि हर एक यहूदी पुरुष जो 30 साल या उससे ज्यादा की उम्र का हो अपने आप को मंदिर यरूशलेम में मंदिर में परमेश्वर के सामने कम से कम साल में एक बार उपस्थित करे. Therefore, during Jesus' earthly ministry, the Jews went to Jerusalem to worship God. इसलिए यीशु मसीह की धरती की सेवकाई के दौरान यहूदी यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करने जाया करते थे. The woman at the well, perceiving that Jesus could speak with authority, wanted him to tell her where the proper place of worship should be. तो ये औरत जो कुएं पे वह इस बात की अपेक्षा कर रही थी कि यीशु मसीह उसे बड़े अधिकार से कहेगा कि आराधना करने का असली जगह कौन सी है, वह उसे बताएगा. But Jesus answered, revealed to her that neither the Samaritans nor the Jews were right. पर यीशु ने कहा न सामरी और ना ही यहूदी सही हैं इस विषय में. Because the order of worship was changing. Hallelujah. क्योंकि आराधना का क्रम बदल रहा था. John chapter 4 verse 21 to 24, यूहन्ना 4 उसकी 21 से 24. Jesus said unto her, यीशु ने उससे कहा, woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, and when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Jesus said to me in the visitation, यीशु मसीह ने मुझसे इस मुलाकात में कहा, really in so many words she asked me. सच में उसने बहुत शब्दों से मुझसे यह पूछा, who is right? ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन को यह बात बताई कि उस औरत ने सचमुच बहुत तरह के शब्दों से प्रभु यीशु मसीह से यह पूछा उस कुएं पर कि कौन सही है. The Samaritan or the Jew? सामरी या यहूदी?
And in so many words, और बहुत से शब्दों में, I answered her, मैंने उसे उत्तर दिया, neither is right, कोई भी सही नहीं है। आप समझ रहे हैं? जो बाइबल में लिखा है वह थोड़े से शब्दों में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन को बताया कि उसने मुझे बहुत से शब्दों में इस बात को पूछा था कि कौन सही है, और कहते मैंने उसे बहुत से शब्दों में बताया कि कोई भी सही नहीं है। इसलिए यूहन्ना बोलता है कि अगर सारी बातें लिखी जाती तो यह किताब सारे संसार में न समाती। बिकॉज द टाइम इज कमिंग एंड नाउ इज, क्योंकि समय आता है और अब है, that worship God must worship him in spirit and truth, कि जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं जरूरी है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें या सच्चाई से करें। The time had not been right to worship in spirit and in truth before the ministry of Jesus. यीशु मसीह की सेवकाई से पहले आत्मा में और सच्चाई से आराधना करने का सही समय नहीं था। आओ मैं इसे फिर से दोहराता हूं, इसे सुनिए ध्यान से। The time had not been right to worship in spirit and in truth before the ministry of Jesus. यीशु मसीह की सेवकाई से पहले आत्मा में और सच्चाई से आराधना करने का समय सही नहीं था। In fact, असल में the Old Testament saints could not worship God in spirit. पुराने नियम के संत आत्मा में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे, because they did not know the Spirit of God as we do. क्योंकि जैसे हम परमेश्वर की आत्मा को जानते हैं वैसे वह नहीं जानते थे। Only the king, the priest, the prophet, or someone especially called by God to perform a certain task had the presence of God upon them or with them. सिर्फ राजा या याजक या नबी या फिर और कोई जिसे परमेश्वर ने किसी खास काम को करने के लिए बुलाया हो, उस पर परमेश्वर, उसके ऊपर या उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। The prophet, priest and king had an anointing from God that came upon them to stand in those offices. भविष्यवक्ता, याजक और राजाओं पर परमेश्वर की ओर से अभिषेक आया करता था उस बुलाहट में खड़े होने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया था। Anytime God calls someone else to do a certain work, किसी भी समय यदि परमेश्वर ने किसी और को एक विशेष काम करने के लिए बुलाता था, an anointing of the Spirit came upon them, तब परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक उन पर आता to perform that task, उस काम को करने के लिए। None of those we might term the laity had the Spirit of God upon them or in them. उनमें से किसी पर भी जिन्हें हम एक लेटी या साधारण सामान्य चर्च के सदस्य कह सकते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर या उनमें नहीं था। And not one of the anointings in the Old Testament was the same thing that occurs under the New Testament when people are born again and they have the Spirit of God dwelling on them inside of them. और जो पुराने नियम के अभिषेक थे वो उनमें से किसी भी नए नियम के लोगों के ऊपर नहीं हुआ जो नया जन्म पाए, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। In the Old Testament, पुराने नियम में, those who believed in God did not have God's presence abiding within them. पुराने नियम में जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिनके भीतर परमेश्वर का आत्मा रहता हो। That is why they had to present themselves in Jerusalem where God's presence was. इसीलिए उन्हें
अपने आप को जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी यरूशलेम में उपस्थित करना पड़ता था। द टेम्पल इन जेरूशलेम वॉज गॉड्स हाउस। जेरूशलेम में मंदिर परमेश्वर का घर था। वेयर हिज प्रेजेंस ड्वेल्ड, जहां उसकी उपस्थिति रहा करती थी। बट इन द न्यू टेस्टामेंट, पर नए नियम में, वी आर गॉड्स हाउस, हम परमेश्वर का घर है। बिलीवर्स आर द टेम्पल ऑफ गॉड, विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है। गॉड स्पिरिट लिव्स इन अस इंडिविजुअली, परमेश्वर का आत्मा व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर रहता है। एंड ही लिव्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलेक्टिवली, और वह पर मसीह की देह में एक सांझे सबके बीच में भी रहता है, देह के रूप में भी है, सब में। Jesus pointed the Samaritan woman to a new time. यीशु मसीह ने सामरिया औरत को एक नए समय की ओर इशारा किया। To a new age in the order of worship. आराधना करने के लिए एक नए युग की और एक नए समय की ओर इशारा किया। It would be an age where saints would be able to worship God in spirit and in truth, because the Spirit of God would be living on them, on the inside of them. एक ऐसे युग की ओर, ऐसा युग जहां परमेश्वर के संत परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर रहेगा। Jesus himself was ushering in that new order of worship. यीशु मसीह खुद इस नए आराधना के नए क्रम की अगुवाई कर रहा था, या इसे लेके आ रहा था खुद। By his reply, उसके उत्तर के द्वारा, Jesus indicated to the woman, यीशु मसीह ने इस औरत को इशारा किया, that because of what God was waiting to do in that hour, क्योंकि परमेश्वर उस घंटे में इस बात को, उस घड़ी में इस बात को करना चाहता है। He was not putting his approval on the way either. Jews or Samaritans worshipped God. इसलिए वह ना यहूदियों और ना सामरियों की आराधना के तरीके को सही ठहरा रहा है या पुष्टि दे रहा है कि भाई ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। इसलिए वह दोनों को पुष्टि नहीं दे रहा है, प्रूव नहीं कर रहा है, अप्रूवल नहीं दे रहा। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, आत्मिक रूप से बोलते हुए, द टाइम हैड कम फॉर अ चेंज इन द न्यू वे गॉड्स पीपल वर्शिप्ड हिम। समय आ गया है कि परमेश्वर के लोग जिस रीति से उसकी आराधना करते हैं उस तरीके को बदलें। It was a time for the way man worshipped God to change from Old Testament to New Covenant. एक समय था जब लोगों को पुराने नियम की आराधना से नई वाचा की आराधना में आना था। Jesus was ushering in a new covenant. यीशु मसीह नई वाचा में अगुवाई कर रहा था, and a new way of worship, एक नया तरीका आराधना का। The time had come for a man to be indwelled by the Holy Spirit, so he could worship God in the Spirit. समय आ चुका था कि पवित्र आत्मा मनुष्यों के अंदर आकर रहे और लोग आत्मा से परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा में परमेश्वर की आराधना करें। इवन इन नेचुरल लाइफ, हालांकि स्वाभाविक जीवन में भी, यहां तक स्वाभाविक जीवन में भी, देयर कम्स अ टाइम व्हेन थिंग्स चेंज। ऐसे समय आते हैं जब बातें बदलती हैं हमारे जीवन में। इन योर ओन लाइफ, आपके अपने जीवन में। वर आर देयर टाइम्स व्हेन थिंग्स चेंज फॉर यू? कैसे समय नहीं थे जब बातें आपके लिए बदली? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, व्हेन यू गॉट मैरिड, Did nothing change in your life? कि जब आपकी शादी हुई तो क्या बातें नहीं बदली? Yes. When your first child was born, things changed, didn't they? जब पहला बच्चा जन्मा, क्या बातें नहीं बदली? There comes a time for a change. एक समय आता है बदलाव के लिए, both in the natural realm and in the spiritual realm. आत्मिक क्षेत्र में भी और स्वाभाविक क्षेत्र में भी। Certainly a change as dramatic as the change between the old covenant and in the new covenant would affect. हाँ,
यह निश्चय है कि एक जो बदलाव है वह नाटकीय है, एक बड़ा है, जो पुराने नियम की आराधना और नई वाचा की आराधना को में प्रभाव लाता है। द वे मैन रिलेटेड टू एंड वर्शिप्ड गॉड, जिस रीति से मनुष्य पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना उससे जुड़ता था और आराधना करता था, और नए नियम में एक निश्चय सर्टेन चेंज है, एक सर्टेन बदलाव है, दिखने वाला बदलाव है। Jesus said to the woman, यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। For the Father speak such to worship him. But Father seek, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। John chapter 4 verse 23, यूहन्ना 4:23। और God is speaking in the dispensation of the New Testament, जो परमेश्वर नए नियम में खोज रहा है, जो डिस्पेंसन, जो जिस तरीके से बातें को होना खोज रहा है फॉर ट्रू वर्शिपर्स, सच्चे आराधकों के लिए। वी कांट गो बैक टू द ओल्ड टेस्टामेंट एंड वर्शिप गॉड लाइक दे डिड एंड बी ट्रू वर्शिपर्स। हम पुराने नियम में नहीं जा सकते कि जैसे उन्होंने परमेश्वर की आराधना की और वैसे करके फिर हम सच्चे आराधक बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। We can't go back to the Old Testament and carry on our services like they did and be true worshippers. हम पुराने नियम में जाकर, उनकी तरह जाकर वैसी हमारी सभाएं नहीं हो सकती और फिर हम सच्चे आराधक कहलाएं। ऐसा नहीं हो सकता। No, नहीं। Jesus said, यीशु ने कहा, the hour comes and now is, समय आता है और अब भी है, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, जब सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। Yes, हाँ, people in the Old Testament worship God in all the fullness they could under the old covenant. पुराने लोगों ने पुराने नियम में परमेश्वर की आराधना पूर्ण भरपूरी से की, उस पुरानी वाचा के अधीन जैसा वह कर सकते थे। But we have a new covenant, पर हमारे पास नई वाचा है। We can worship God in spirit and in truth. हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। You find expression in the Old Testament where people worshipped before the Lord and worshipped with all their might. आप पुराने नियम में ऐसे हाव भाव पा सकते हैं जहां पे लोगों ने परमेश्वर की आराधना उसके सामने और पूरे बल से की, with their might, अपनी ताकत से की। That is because their worship was in the flesh only, क्योंकि उनकी आराधना मात्र शरीर में हुआ करती थी। न मैं फिर से इस बात को पढ़ता हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। You find expression in the Old Testament where people worshipped before the Lord and worshipped with all their might. आप पुराने नियम में ऐसे हाव भाव पाएंगे जहां पे लोगों ने परमेश्वर के सामने आराधना की और अपनी पूरी ताकत से आराधना की, अपनी ताकत से आराधना की। That is because their worship was in the flesh only. यह इसलिए था कि उनकी आराधना केवल शरीर में थी। They did not have the spirit. उनके पास आत्मा नहीं था। They could not worship him in the spirit or in the Lord. वह परमेश्वर की आराधना आत्मा में या प्रभु में ना कर सके। They could only worship before the Lord. वह तो सिर्फ प्रभु के सामने आराधना कर सकते थे। They could not worship in the power and the might of the Holy Spirit. वह पवित्र आत्मा की सामर्थ और शक्ति में उसकी आराधना नहीं कर सकते थे। They could only worship with all their might. वह केवल अपनी ही सारी सामर्थ से आराधना कर सकते थे। In order to be true worshipper of God, परमेश्वर के सच्चे आराधक होने के लिए, who is a spirit, जो कि आत्मा है, we must worship in the spirit. हमें उसकी आराधना जरूरी है कि आत्मा में करें। Under the new covenant, नई वाचा में, everything we do
इन वर्शिप, जो कुछ भी हम आराधना में करते हैं मस्ट बी इन द स्पिरिट, वह आत्मा में होना चाहिए. We should not try to go back under the old covenant and worship like they did. हमें पुराने नियम के अधीन जाने की जरूरत नहीं है और जैसे उन्होंने आराधना की वैसे आराधना करने की जरूरत नहीं है. People under the old covenant were spiritually dead. पुराने नियम के वाचा के अधीन जो लोग थे वह आत्मिक रूप से मरे हुए थे. They had not been born again. उनका नया जन्म नहीं हुआ था. The salvation of the Old Testament saints was not complete until Jesus' death, burial and resurrection. पुराने नियम के संतों का उद्धार तब तक यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने तक पूरा नहीं हुआ था. मैं फिर से कहूंगा, पुराने नियम के संतों का उद्धार यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने तक पूरा नहीं हुआ था. We who are born again should worship as those who are alive unto God. हम जो नया जन्म पाए हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना ऐसे करें जैसे कि जो परमेश्वर के लिए जीवित हैं. We should worship in the power of His Spirit. हमें उसकी आराधना उसके आत्मा की सामर्थ्य में करनी है. You won't worship God like your forefathers did in this mountain. जैसे तुम्हारे पिताओं ने या पूर्वजों ने इस पहाड़ पर आराधना की, वैसे तुम नहीं कर सकते. Is that Jesus was saying to the woman at the well? क्या यीशु मसीह उस कुएं पर औरत से यही कह रहा था? And neither will you worship him like the Jews have worshipped him. Therefore, heretofore in Jerusalem. ना ही यहूदी जैसे यरूशलेम में आराधना कर सकते हैं वैसे कर सकते हो. Now, अब the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. सच्चे आराधक परमेश्वर पिता की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करेंगे. The order of worship has changed from the old covenant to the new covenant. पुराने नियम से नए नियम में आराधना का क्रम बदल चुका है. In order to be true worshippers, living under the new covenant, नए सच्चे आराधक होने के लिए नए नियम में we must follow the new covenant order of worshiping in the spirit. हमारे लिए जरूरी है कि हम नई वाचा के क्रम का पीछा करें आत्मा में आराधना करने के लिए. Amen. Let's pray that we learn to worship Him in the Spirit and truth. This is God's plan. यह परमेश्वर की योजना है, यह लिखी हुई योजना है कि हम किस समय है और आता है कि जब लोग सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे. अपनी सामर्थ अपने बल से नहीं, बल्कि आत्मा की सामर्थ और उसके बल में. आमीन. उसके सामने नहीं, उसमें. Pray. आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू हम पर अनुग्रह कर, हमें सिखा कि हम कैसे आराधना करें, क्योंकि हम लोग को वह सीखना है. थैंक यू फादर. पिता, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं. लॉर्ड, वी नीड टू अंडरस्टैंड. हमें यह समझने की जरूरत है. यह हमें प्रकाशन चाहिए प्रभु जी. यह सिर्फ ज्ञान ही नहीं जो हमने पढ़ लिया है, पर हमें प्रकाशन चाहिए प्रभु, जो तेरे वचन में तूने उस औरत से कई अलग अलग भिन्न प्रकार के शब्दों से उसे समझाया, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों से उसने तुझसे पूछा और तूने उसे समझाया कि वह समय आता है और अब भी है कि जब सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे. ना यहूदी न सामरी ठीक है आराधना के विषय में, और हम पुराने नियम में नहीं जा सकते. और तेरा वचन कहता है कि पिता ऐसे ही आराधकों को सीख रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें. God, we want to do that. व्यक्तिगत रूप से, एक कलीसिया के रूप में तू हमें सिखा पिता. मैं तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे आत्मा के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए. तूने कहा प्रभु यीशु मसीह के वह मेरी बातें से लेकर तुम्हें सिखाएगा.
Thank you, Lord, for the Holy Spirit who will teach us. पिता, तू अपने आत्मा के द्वारा हमें सिखा कि हम कैसे सच्ची आराधना और आत्मा में आराधना कर सकते हैं, और इन द लॉर्ड विद द माइट ऑफ योर पावर, तेरे आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य में आराधना कर सकते हैं। पिता यीशु के नाम से तू हमारी मदद कर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस योजना को हम पर प्रकट करने के लिए, जो लिखी गई योजना है, जो आज तक हम समझे नहीं जिस रीति से समझना चाहिए था, और इसके करने का मकसद, हमारा उद्देश्य, पर्पस सही हो प्रभु जी, और हम इसका परस्यू करें प्रभु, इसके पीछे चलें भाई, इसको सुनकर यही ना भूल जाएं प्रभु जी। आई प्रे फॉर द रेवलेशन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से और एक चर्च और कलीसिया के रूप में प्रभु जी, तू हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर। हालेलुया लॉर्ड। राबा बासा खाना नहीं दी ना बोशों दो